मेरे साथ मेरे पुराने साथी पाटिल जी और इसको डायरेक्टर हैं रावत जी, पूर्व राज्य मंत्री हैं। ये भी बोला रावत से ना और सभी हमारे गांव का बुजुर्गवार, सभी बहन बुली और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो बड़ो सौभाग्य जी मेरू कि मैं आज आपके बीच में हूँ। हम तो जान साहब मैदान है कि धुमाकोट, लेकिन सुबेर पता चले कि इना बीच में तिलू रोतेली जी को स्मारक से मिथल लग कि भाई हम थे जरूर वो बीरू की पूजा करनी चाहिए। और इन मने जान कि जाके बीरू की पूजा नहीं होंगे वो देश वो समाज ज़्यादा दिन तक जिंदू नहीं रह सकता। और ये वास्ता मिथल लग कि हम तो एक जान चाहूँ ये भी तुम फिर दिल रोजली बुला साई बस बस उनकी बुलाओ ये बुलाओ आज उनकी चाहिए बात है बुलाओ उनकी चाहिए। और हम एक आज ये वास्ते में बोलती है हमारा सौभाग्य से तिलू रोतरी जिसे लेकर हम प्रोग्राम बहुत करेंगे, बहुत प्रोग्राम हम लोग समय समय पर करना। लेकिन मुझे आज यखा प्रधान जी ने बताया कि जन्म जरूर गुराड़ गाँव में है और गुराड़ गाँव में मेरी दुई भाभी छे नोटे गोलो में और उन तीन भाभी गोला छन हैं तिले रिश्तेदार गाँव में तुम लोग हैं भगे नहीं भगे बताओ गोलो में रिश्तेदार भगे नहीं भगे गुराड़ में भूली गए और रिश्तेदार हम तो एक रिश्तेदारी की बात है और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि इन वीरांगना जो 15 साल की उम्र में है 15 साल की उम्र में जब खेलन कूदने की उम्र होगी और वे टाइम पर तलवार ले लिया हाथ में क्या का वास्ता अपना राज्य का सुरक्षा का वास्ता और 7 साल तक लड़ाई लड़ी। कमाल है, बिल्कुल कमाल गोरखाओं के साथ में और 7 साल तक लड़ाई लड़ी और अंत में अपने समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं बलिदान दिया, धोखे से मार दिया, धोखे से मारा, लड़ाई में नहीं मारा, धोखे में मारा। तो ऐसी वीरांगना को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तमाम हमारा तो इतिहास इनके गढ़वाल को उत्तराखंड को कभी भी देश तक की जरूरत पड़े हम देश का काम है। तमाम बगल में त्रिलोक सिंह रावत जी हैं 62 की लड़ाई में चीन भारत की लड़ाई में और उन्होंने अपन बलिदान दिया और बगल में ये तरफ जसवंत सिंह रावत एक निर्णय किया है जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं विद्वान और अति विद्वान न्यायाधीश कहूँगा हाई कोर्ट के जिन्होंने बिना सुने
बिना किसी नोटिस के, और किन्हीं कारणों से वो कारण अज्ञात कारण हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि एक अंतर्यामी की तरह उन्होंने जिस तरह से निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज करके उसको सुनने के अयोग्य ठहराया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं जो मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया एक ब्लैक मेलर के द्वारा, जो जग जाहिर है, मैं अब कानूनी राय लूँगा कि जो झूठे एलिगेशन लगाए गए थे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं विधिक राय लेने के बाद ही उस पर आगे निर्णय लूँगा। एक चीज़ ये तो सर, आप पहली बार बीरो खाल पर धरे, इसके लिए आपका पहले तो बीरो खाल मंडल की ओर से, बीरो खाल विकासखंड के पदाधिकारी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। तो आपके लगता है कि सरकार जिस दिशा में काम करे आप उससे संतुष्ट पाते अपने को? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं पहली बार नहीं उसके वैसे तो मैं अनेक बार यहाँ आया पहले हूँ, तो है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैं यहाँ पर आया हूँ जी, और यहाँ से थोड़ी दूरी पर दुनाव में भी आया था, पर भी आया था। जसवंत सिंह जी के गांव में आया था। हमारे महावीर चक्र विजेता और हमारे गौरव हैं, हमारे देश के गौरव हैं। हाँ, ठीक है, ये बात ठीक है कि पिछले एक साल सवा साल में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और सरकार जो काम कर रही है पूरे धमक के साथ कर रही है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय किया है, जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। मैं विद्वान और अति विद्वान न्यायाधीश कहूंगा हाई कोर्ट के, जिन्होंने बिना सुने, बिना किसी नोटिस के, और किन्हीं कारणों से, वो कारण अज्ञात कारण हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक अंतर्यामी की तरह उन्होंने जिस तरह से निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज करके उसको सुनने के अयोग्य ठहराया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं जो मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया एक ब्लैक मेलर के द्वारा, जो जग जाहिर है, मैं अब कानूनी राय लूंगा कि जो झूठे एलिगेशन लगाए गए थे उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं विधिक राय लेने के बाद ही उस पर आगे निर्णय लूंगा।